नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ और 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र वो मूल का होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और मैं आपको नक्षत्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आपका कौन सा नक्षत्र है। आपका नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। कौन से आपके नक्षत्र का स्वामी कौन है, आप किस लोक से आए हुए हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी थोड़ी सी विस्तृत हो सकती है। मैं आज आपको इसी की चर्चा करने जा रही हूँ कि देखिए, आपका जन्म होता है, वो नक्षत्र जो है वो आपके अंदर की भावनाओं को, आपके पूर्ण व्यक्तित्व को बताता है। नक्षत्रों के माध्यम से आपके स्वभाव का पता चलता है, आपके जन्म का पता चलता है, आप किस जन्म से आए हैं, किस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, आपकी योनि कौन है, आपका गण कौन सा है, ये सब नक्षत्रों से जानकारी होती है। तो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। मूल के नक्षत्र आपको पता ही है। अश्वनी नक्षत्र पहला नक्षत्र और 9वां नक्षत्र अश्वनी, फिर उसके बाद अश्लेखा नक्षत्र, ये मूल के होते हैं। फिर मघा नक्षत्र, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, फिर पहला और जो लास्ट का 9वां होता है, इसको आप 3 क्रम में लिख लीजिए। 9 की संख्या में लिखेंगे तो 27 नक्षत्र आ जाएगा। मघा नक्षत्र के बाद वो जो 9वां नक्षत्र आता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र हुआ। फिर आपका मूल नक्षत्र के बाद लास्ट का नक्षत्र रेवती नक्षत्र हुआ। तो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। व्यक्ति मूल का जन्म होता है। तो मूल के बच्चे, आपको मूल शांति कराना पड़ता है। एक प्रकार की उनकी अलग ऊर्जा होती है, वो बच्चे एक अलग हटके उनका स्वभाव होता है। तो मूल के बच्चे मूल शांति क्यों कराई जाती है, ये 27 नक्षत्रों में ये नक्षत्र कुछ दोष होते हैं, इनको दूर करके बच्चा शांत हो जाता है। तो मूल की गणना इसीलिए की जाती है कि बच्चा मूल का होगा तो कुछ मूल शांति होने से बच्चे के अंदर कुछ शांति आ जाएगी। तो मूल का दोष शांत करने के बाद बच्चे में शांति आ जाती है। कुछ दोष होते हैं जो हमें देखना पड़ता है। तो आपको मैं नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, सबसे पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र होता है। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है और मृगशिरा का मंगल होता है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। पुनर्वसु का बृहस्पति होता है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। अश्लेखा का स्वामी बुध होता है। उसी प्रकार फिर हम 9 के क्रम में लिखेंगे। मघा नक्षत्र मूल का नक्षत्र होता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा। उसी क्रम में उसके स्वामी भी उसी तरह के होंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया। अश्वनी का केतु, भरणी का शुक्र, कृतिका का सूर्य, ऐसे इसी प्रकार से ये भी क्रम इसी प्रकार से होंगे। और फिर उसके बाद होगा 19वां नक्षत्र मूल का हुआ। मूल नक्षत्र उसको बोलते हैं। फिर पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, ये सब नक्षत्र श्रवण नक्षत्र आया, धनिष्ठा नक्षत्र आया, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। तो ये सब नक्षत्रों के स्वामी उसी क्रम में होंगे जैसे पहले 9 जिसके स्वामी थे। मैंने अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, ये जो मैंने इसके स्वामी बताए थे वही स्वामी ये होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि देखिए, आपका जन्म आप किस नक्षत्र में हुआ है, आप किस लोक से आए हैं, इस बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। ये चर्चा थोड़ी सी आपको ज्ञानवर्धक हो सकती है। देखिए, आपका नक्षत्र, आप किस लोक से आए हैं तो आपका नक्षत्र बताता है। आपकी क्या प्रवृत्ति होगी ये आपका नक्षत्र बताता है। सूर्य मंगल का आपका नक्षत्र है। अगर सूर्य मंगल का नक्षत्र कौन हो सकता है, सूर्य का नक्षत्र कौन हो सकता है, कृतिका नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। और मंगल का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, और आपका ये नक्षत्र जो होंगे वो आपके मंगल के नक्षत्र होंगे। और ये नक्षत्र होते हैं। और सूर्य का जो नक्षत्र होता है उन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। जैसे आपका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और उत्तराखाड़ा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। तो आपका जन्म
पृथ्वी लोक से ही आप आए हुए हैं। आपका उस जन्म में आप पृथ्वी लोक के ही स्वामी रहे होंगे, इस जन्म में आपका पृथ्वी लोक से ही आपका संपर्क था, आप इस जन्म में फिर पृथ्वी लोक पे आए हैं। और आपका जन्म मंगल का नक्षत्र है। मंगल का नक्षत्र कौन हुआ? मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आप मंगल के नक्षत्र स्वामी हैं और आप इसी लोक के धरती के ही वासी थे, तो आपका जन्म इसी लोक में हुआ है। यदि आपका गुरु का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र कौन हुआ? जैसे आपका विशाखा नक्षत्र हुआ, आपका पुनर्वसु नक्षत्र हुआ और आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हुआ, ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आप देवलोक से आए हैं, आप स्वर्ग लोक से आत्मा आपकी धरती लोक पे आई है। क्योंकि ये व्यक्ति उदार होते हैं, मानवीय गुणों से भरे होते हैं, उनके अंदर दैवत्व होता है, देवताओं जैसा गुण होता है और समाज को कुछ देने के लिए वो धरती पे प्रकट होते हैं। तो बृहस्पति का नक्षत्र वाला स्वर्ग लोक से आया होगा, उसके राजशाही स्वभाव होगा, वो दया की भावना उसके अंदर होगी, सबका कल्याण करने वाला व्यक्ति होगा और समाज को कुछ ना कुछ नेतृत्व करके और समाज को कुछ दे करके वो धरती से जाता है। और आपका राहु और शनि का नक्षत्र, राहु का शनि और शनि का नक्षत्र होगा तो आपका नरक लोक से आप आए हुए हैं। तो राहु उपद्रवी होता है, उसका नक्षत्र होगा तो आपका भी स्वभाव थोड़ा सा उपद्रवी होगा। शनि का नक्षत्र होगा तो भी आप में थोड़े शैतानी दंड देने वाला, आप कड़े नेचर के होंगे। तो ये सब स्वभाव राक्षसी प्रवृत्ति में होती है। तो आपका कहीं राहु का नक्षत्र और शनि का नक्षत्र है तो आपको देखना होगा कि आप क्या है। आप शनि का नक्षत्र कौन हुआ? पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र हुआ, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र हुआ और उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र हुआ। तो तीन नक्षत्र शनि के हुए। राहु का नक्षत्र कौन हुआ? आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र हुआ। इन नक्षत्रों में आपका जन्म है तो आपका नरक लोक से आप इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, आप गुस्सैल होंगे, आप भटकने वाले व्यक्ति होंगे और नाना प्रकार के आप षड्यंत्र करने का दिमाग होगा आपका। तो धरती पे जितने भी षड्यंत्रकारी दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं। राहु षड्यंत्र करता है और आपकी दिशा को भ्रमित करता है, ये बहुत, और ये पापी ग्रहों में आता है और शनि भी दंड देने वाला पापी ग्रहों में आता है। शनि का भी जो नक्षत्र होगा उसमें भी आपका स्वभाव किसी को परेशान करने वाले, किसी को आपकी वजह से किसी को परेशानी होगी, आपका ऐसा नेचर होगा कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र कौन हुआ? आपका श्लेखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इनमें आपका जन्म हुआ है तो आप पाताल लोक से आए हुए हैं। आप मानवीय गुणों से भरे हुए व्यक्ति होंगे, आपके अंदर उस पाताल लोक से आप धरती लोक पे भेजे गए हैं। तो आपके स्वभाव में एक प्रकार का दयालु होंगे, आप सबके परोपकार करने वाले, तो ये सब स्वभाव आपका होगा। तो आप पाताल लोक से बुध के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। बुध का तीनों नक्षत्र मूल में आता है, तो बुध का नक्षत्र होगा तो आप पाताल लोक से आए हुए हैं। और आपका चंद्रमा का नक्षत्र है और शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा का नक्षत्र क्या हुआ? रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आपका जन्म आप बहुत दयालु और पितरों के लोक से आपका यहाँ पे धरती पे आए हुए हैं। पितृ की कृपा से आपका धरती पे जन्म हुआ है। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। और शुक्र की जो राशि होती है, शुक्र का जो नक्षत्र होता है, जैसे भरणी नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र, ये शुक्र के नक्षत्र होते हैं। इनके नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आप धनी व्यक्ति होंगे, आप धन धान से भरे हुए व्यक्ति होंगे और पितरों का आशीर्वाद आपके पास बना रहता है। धर्मात्मा होंगे, मानवीय गुणों से भरे होंगे, आप समाज में कुछ अच्छा अलग हट के करने वाले व्यक्ति होंगे और धन धान से भरे व्यक्ति होंगे। तो आपकी आत्मा कहाँ से आएगी? सरल होंगे, भाग्यशाली होंगे और देवताओं के जैसा आपका स्वभाव होगा। देवलोक से आए व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित होते हैं, स्वर्गलोक से आए रहते हैं। उसी प्रकार शुक्र और चंद्रमा का जो जिसका नक्षत्र होगा वो व्यक्ति ऐश्वर्यवान, सरल, भाग्यशाली और धनवान होते हैं। तो ये नक्षत्र क्यों ऐसे हुए? हमारे नक्षत्रों से इतनी सूक्ष्म जानकारी होती है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। कभी कभी आप देखिए कि व्यक्ति को अपने होने वाली घटना को पता हो जाता है, कुछ उसके पूर्व जन्म की बातें उसे याद रहती हैं,
ये कैसे होता है? ये सब हमारे नक्षत्रों से होता है कि आप इसी लोक के रहे होंगे तो भी आपकी आगे वाली घटना पता हो जाती है, आप कहाँ गए थे। कभी कभी ऐसा होता है हम उस स्थान पे गए हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप इसी जन्म में इसी धरती के प्राणी रहे होंगे और इसी जन्म में आपका जन्म हुआ है। जीवात्मा 14वां लोक पाताल लोक को कहा जाता है, उससे आत्मा धरती पे आती है, वो बुध के नक्षत्र होते हैं। तो आज मैंने आपको 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल के बारे में जानकारी दी और आपका क्या नक्षत्र है, आप किस लोक से धरती पे आए हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। मैं एक एक नक्षत्र के बारे में आपको विस्तृत विवेचन करके जानकारी दूंगी कि आपका कौन सा आप किस वृक्ष से आपका संबंध है, क्या आप करने आए हैं, ये सब बारे में पूर्ण जानकारी मैं दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं विशेष जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।